सुप्रभात। आज के वचन मनन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए जो वचन लिया गया है वह यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 30 उसका आयत नंबर 17 का पहला भाग। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, आज का वचन में हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है यिर्मयाह कौन था। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता था जिसे यहूदा को परमेश्वर की सच्चाई बताने के लिए बुलाया गया था। जिस समय यह वचन लिखा गया था, इज़राइल और यहूदा गरीबी में थे और विनाश की ओर बढ़ रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने कदम उठाया और वादा किया कि वह अपने लोगों को स्वस्थ बहाल करेगा, स्वस्थ करेगा। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें न केवल बंधन से मुक्ति मिलेगी, बल्कि वह अपना भाग्य भी पुनः स्थापित करेंगे और फिर से प्राप्त करेंगे। उस भूमि पर भी अधिकार कर लेंगे जो उसने उन्हें दी थी। इसके अतिरिक्त जबकि आसपास के वचन बताते हैं कि उनके लोगों के पाप और अपराध असंख्यक थे, बहुत ज़्यादा थे, परमेश्वर ने घोषणा की कि वह अभी भी उनके स्वास्थ्य और कल्याण को बहाल करेंगे, यानी पुनः स्थापित करेंगे, क्योंकि वह उन्हें छुटकारे के लिए मार्गदर्शन करना चाहता था। तो जब हम यिर्मयाह ये 30 का 17 पढ़ रहे हैं तो उसके पार्ट में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यही वाणी है। अगर हम उसमें देखें तो वहाँ लिखा है कि यिर्मयाह 30:17 आज हमारे लिए उसका क्या मतलब हो सकता है। जब हम बाइबल में उपचार संबंधी वचनों की खोज करते हैं तो ये भूल जाना हमारे लिए आकर्षक हो सकता है कि परमेश्वर के लोग उन्हीं कठिनाइयों से गुजरे थे जिनका हम आज सामना करते हैं। परेशान करने वाले समाचार ये है, विचलित समाज है, टूटा हुआ हृदय है, टूटी हुई आत्मा है और बहुत ही दुखता हुआ शरीर है, हमारे दिल के किनारों पर छुप सकता है। पर परमेश्वर कहता है कि वो स्वास्थ्य को बहाल करेगा, यानी स्वास्थ्य को ठीक करेगा, वो चंगा करेगा। जब हम ये देखते हैं तो उसके वहाँ लिखा है परमेश्वर स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए पुनर्स्थापना का उपयोग करता है। वह न केवल हमें पुनर्स्थापित करने में सक्षम है, बल्कि वह एक मजबूत सकारात्मक बात बोलता है कि वह ऐसा करने को तैयार भी है। अगर पुनर्स्थापना का हिब्रू शब्द देखा जाए तो हिब्रू शब्द है अरुका, जिसका अर्थ है ठीक होना, चंगा करना और स्वस्थ बहाल करना। बाइबल प्रदर्शित करती है कि ईश्वर की पुनर्स्थापना शक्ति घावों या बीमारियों को ठीक करने की हमारी प्राकृतिक मानवीय अवधारणा से भिन्न है। जब हम परमेश्वर हमारे जीवन के एक पहलू को पुनर्स्थापित करते हैं तो यह पहले से बेहतर होता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो पहले से बेहतर होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ, जब हम मसीह को पाप से अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो वह न केवल हमारे साथ संबंध बनाकर हमें पुनर्स्थापित करता है, बल्कि वह हमें शुद्ध भी करता है और हमें एक नई रचना बनाता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:17 में इसे देख सकते हैं। क्रूस पर मसीह के बलिदान से शुद्ध होने वाले विश्वासियों के रूप में हम ये जानते हुए कि हमारी बीमारी में हमसे मिलने के लिए ईश्वर की कृपा रहेगी, हम उपचार और सुधार के लिए अपनी प्रार्थनाओं के साथ ईश्वर के पास आ सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर हमारे घावों को भरने की बात कर रहा है। सिर्फ वो हमें स्वस्थ करने की बात नहीं करता, परंतु जो हमारे घाव है उसे भरने की बात कर रहा है। यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो इस परमेश्वर हमारे घावों को ठीक करेगा। हमारी शारीरिक स्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण है। अपनी आशा को परमेश्वर और बाइबल में पाए जाने वाले चंगाई वाले वचनों पर जब हम केंद्रित रखते हैं तो हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। जो हमें सही रास्ते पर ले जाता है उसके वचन जीवन देने वाले हैं। परिणाम स्वरूप वे हमारे कष्टों के लिए हर एक प्रकार की अच्छी दवा है। यिर्मयाह में परमेश्वर के लोगों ने बंधन, बीमारी और कठिनाई का अनुभव किया,
फिर भी परमेश्वर ने उनके वर्तमान परिस्थितियों के बावजूद बहाली और पूर्णता का जीवन दिया और देने का वादा किया। यहाँ तक कि जब आज हमारे कष्ट और बीमारियाँ भारी लगती हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भी वह हमारी कठिनाइयों के बीच में हमारे साथ खड़ा होता है। वह हमारे संघर्षों में हमें अकेला नहीं छोड़ता, वह हमेशा वहाँ मौजूद रहता है। वह हमें ठीक करना चाहता है, वह हमें आराम देना चाहता है, वह हमें आज़ादी देना चाहता है और वह हमारे जीवन में अपने प्यार को वापस देना चाहता है। जिस प्रकार वो वहाँ पर वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें फिर से स्वस्थ कर दूँगा, तुम्हारे घावों को भर दूँगा। यहोवा की यही वाणी है। आज इस वचन के द्वारा मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमारी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, हम संघर्ष से होकर गुजर रहे हो, हम अकेला महसूस कर रहे हो, हम दबाव को महसूस कर रहे हो, हम छुटकारा नहीं पाने का अनुभव महसूस कर रहे हैं, तब आप याद रखें कि प्रभु हमारे साथ खड़ा है। वो हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। इस वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु हमारी परिस्थितियों को बहाल देना चाहता है, वो पुनर्स्थापित करना चाहता है, वो हमारे जीवन में चंगाई देना चाहता है, वो हमारे घावों को भरना चाहता है, चाहे वो शारीरिक है आत्मिक, वो भरना चाहता है। तो इस वचन पे आज हम विश्वास करें और अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें। मैं इस वचन के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा और तेरे घाव को भर दूंगा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आज सुनने वाले एक एक को स्वस्थ कर परमेश्वर, उनके घाव को भर प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदावन प्रभु, आत्मिक और शारीरिक दोनों तौर से तू हमारे जीवन में काम कर सकता है। मेरे खुदावन प्रभु, हर एक श्रोतागण के जीवन में तेरी चंगाई को मांगते हैं पिता। मेरे खुदावन परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप आशीष करें पिता। प्रभु, हम आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें।